आज एक बदनाम मेडिकल हब की कहानी हम आपको बता रहे हैं। ऐसे बदनाम गलियां किसी और के लिए इस्तेमाल होता है जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर खाने अंदर दरवाजे से कई लोग जाते भी हैं। लेकिन आज हम एक बात कर रहे हैं सीमांचल, यानी कि अगर कहा जाए तो बिहार में पटना के बाद सबसे बड़ा मेडिकल हब कोई है तो वह है लाइन बाजार, जहां पर की फर्जी डॉक्टर, फर्जी क्लिनिक, फर्जी नर्सिंग स्टाफ, मतलब हर कुछ फर्जी है। लगातार अभी 2 दिनों से देखा जा रहा है कि जो बड़े अस्पतालों में गिनती आती है वहां मरीज बाद परिजन तोड़फोड़ कर रहे हैं और उसके बाद एक लेटर वायरल कर दिया जाता है जिसमें शुद्ध साफ अक्षरों से ये लिखा जाता है कि हमने अपने स्वेच्छा के साथ अपने पति को एडमिट कराया और उसके बाद इलाज सही हो गया, फिर हम घर लेके गए, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, फिर वापस लेकर आए, इलाज अच्छा चल रहा था, लेकिन हमारे पति की मौत हो गई और इसमें डॉक्टर साहब जिम्मेवार नहीं है। वाह! तो जब डॉक्टर साहब जिम्मेवार नहीं है तो फिर तोड़फोड़ क्यों हो रहा था? और जो व्यक्ति अंगूठा लगा रहा है उसका हैंडराइटिंग इतना बढ़िया कैसे हो गया? जो आपको हम लोग लगा भी रहे हैं, स्क्रीन पर दिखा भी रहे होंगे, डगड़वा की एक महिला है और सहारा एडवांस हॉस्पिटल का ये मामला है, जैसा कि उस वीडियो में दिखाया भी गया था और जैसा कि इस लेटर में लिखा गया है। और उसके बाद ये महिला कहती है इन सारे घटनाओं में डॉक्टर साहब का कोई रोल नहीं। तब तो फिर उस महिलाओं का जेल होना चाहिए कि आप जब, क्योंकि देखिए किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं साफ साफ अक्षरों में लिखा रहता है कि यहाँ पर भीड़ के द्वारा या परिजन के द्वारा तोड़फोड़ करना या हल्ला शोर शराबा कुछ भी करना जो है दंडनीय अपराध है और इसके लिए आपको जेल हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसके परिजन तोड़फोड़ क्यों किए? ये तो एक पहला सवाल था। दूसरा आपको गौर करने वाले ये भी सवाल है कि इतना फ्रेश अक्षरों में लिखा किसने इस तरह के आवेदन को, और उसके बाद लगाया गया तो क्या अंगूठा, मतलब एक मोहर था अस्पतालों का सही होने का, यानी कि फर्जी नहीं होने का या अस्पताल प्रबंधक के द्वारा गलत नहीं करने का। वो मामला खत्म भी नहीं हुआ था 10 तारीख को कि 11 तारीख को वापस से फिर दूसरे अस्पतालों में फिर मरीज मर जाते हैं, हंगामा होता है। उसके बाद 100 करोड़ के आसपास के लागत का राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जहां पर की फर्जी डॉक्टर पकड़ा जाते हैं भाई, जूनियर डॉक्टर जो डॉक्टर बनने ही वाले थे, जिसकी नींव ही फर्जीवाड़ा पर रखी गई हो। तो आप ये समझिए कि जब ये डॉक्टर बनेंगे तो उसके बाद ये किस तरह का इलाज करेगा भाई? ये डॉक्टर बनने चला था इस बात को लेकर कि हम बहरा हैं, हमारे कानों से हमें सुनाई नहीं देता है, और उसके बाद इनको सुनाई सब कुछ दिया जा रहा था। जिस तरह के कई जोक्स वायरल होते हैं ना कि चलो फ्री में हम आपको गोलगप्पे खिलाएंगे यदि आप बहरे हैं तब। अब उसके बाद वो उसको खिलाया जाता है, फिर वो उसको कहता है कि मैडम पैसा दे दीजिए, तो उसको सुनाई नहीं देता है। यानी कि वो रिएक्ट करते हैं या वो महिला रिएक्ट करती है जिससे ये फील हो जाए कि वाकई में वो बहरा है। फिर उसके बाद उसे किसी तरह की बातें कही जाती है या 10-20 रुपया का लोभ दिया जाता है कि मैडम आपका वहां पैसा है। बोलती है फिर किधर है? फिर बोलती है चलो हम तो सर जीत गए और हमारा पैसा पूरा दे दो, क्योंकि आप तो पूरा सुन सकते हैं। अब इसी तरह का वाकया जो है वो सीतामढ़ी के रहने वाले एक स्टूडेंट के साथ हो गया, जिसको कानपुर के एक मुन्ना भाई, क्योंकि मेडिकल माफिया में एक साथ एक बार ऐसा 30 जो है मुन्ना भाई पकड़ाए थे। उसके बाद उस पर एक फिल्म भी बनी थी, संजय दत्त की फिल्म, जिसका नाम था मुन्ना भाई एमबीबीएस। मतलब कि एक डॉक्टर कैंडिडेट के बदले दूसरा कोई और डॉक्टर कैंडिडेट मोटा रकम लेकर वहां पर बैठता है और उसके बाद अलग अलग तकनीक के सहारे एग्जाम देकर निकल जाता है और फिर वो अपने मजे में अपने घर में रहता है और ये लड़का अपने आप में व्हाइट कोट लगाए हुए डॉक्टर बन जाता है। जिसके बाद वो इलाज ऐसा करता है कि कभी पेट में सिरिंज छोड़ देता है तो कभी पेट में कैंची छोड़ देता है और उससे भी मन नहीं भरता है तो कभी पेट में कपड़ा छोड़ देता है। ऐसे कई वारदात हम लोगों ने भी कवर किया है, आप भी सुने होंगे। उसके बाद जो आज राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ वो बड़ा सराहनीय है कि चलिए ऐसे फर्जी डॉक्टर बनने से पहले, पढ़ने से पहले ही जेल जा चुके हैं, जहां पर कि वह बहरापन, यानी कि वो सुन नहीं सकता है, इस तरह का फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर काउंसलिंग कराने को पहुंचा था। और जिस काउंसलिंग में बार बार जब वो रिपीट कर रहा था कि जल्दी से हमारा हॉस्टल अलाउड कर दीजिए, जगह अलाउड कर दीजिए, और इस कारण से एडमिनिस्ट्रेशन को शक होता है और उसके बाद उसकी गहन पूछताछ होती है, जांच होता है, पता चलता है कि वो लड़का पूरी तरह से स्वस्थ है और अपने दोनों कानों से सही तरीके से सुन सकता है। फिर क्या था, पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस को बुलाकर उस लड़के को जेल भेजा जाता है। यानी कि एक फर्जी डॉक्टर बनने से पहले कैदी बन गया और आज जेल के सलाखों के पीछे है। बाकी ये बुरी कहानी हम लोग लाइन बाजार का सुना रहे थे, बड़े अस्पतालों की बड़ी कहानी सुना रहे थे, जहां पर कई मरीज, कई गरीब इसलिए दफन हो जाते हैं क्योंकि ये मेडिकल नगरी है और जिस डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं वो आजकल भगवान नहीं बल्कि मौत के सबसे बड़े सौदागर हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।